नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि काफ लीग के अंदर से हलकों ने कहा है कि ऑपोजिशन का साथ दिया जाए, ये हमारी सियासत के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा एमकेएम ने भी कुछ पीपल्स पार्टी से अपने मामला जो हैं वो बेहतर कर लिए हैं और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी का जो साथ है वो मजबूत हो जाए और सिंध के अंदर कुछ ले दे के उनका इत्तेहाद हो जाएगा। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बारहा ये एतमाद का इजहार किया जा रहा है कि अपोजिशन नाकाम होगी और अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं हैं और हुकूमत जो है वो एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल करेगी और फिर 2023 का इलेक्शन भी यही पीटीआई जीत जाएगी। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ओवरसीज़ कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कि ये लोग इमरान खान के जाल में फंस चुके हैं और अब इनको नाकामी होगी और अब इनकी अदम एतमाद भी नाकाम होगी और ये 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इन लोगों के पास नंबर पूरे हैं तो फिर ये लोग 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का और धरने का ऐलान क्यों कर रहे हैं। अगर नंबर गेम पूरी है तो ये आएँ और अदम एतमाद के हवाले से अपने नंबर पूरे करें और कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन इनके लॉन्ग मार्च के ऐलान से लगता यह है कि नंबर पूरे नहीं हैं। ऐसा कहा गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। जबकि शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि ये लोग डी चौक में आएंगे, इनको हम नहीं रोकेंगे, डी चौक में आए, लेकिन अगर वहां पे कोई तसादुम हुआ तो उस चीज़ का अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार फिर ये खुद होंगे, इनको रोका नहीं जाएगा। ये लोग आएँ और वहां पर अपना लॉन्ग मार्च और धरना दें। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने तमाम तर वज़रा और अपने अरकान की ड्यूटियां लगाई हैं कि अदम एतमाद से ठीक एक दिन पहले मतलब 27 मार्च को वहां पर एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसके अंदर 10 लाख लोगों को जमा करने का टास्क दिया गया है वज़रा को। एक तरफ हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि अगर इनके अपोजिशन के नंबर गेम पूरी है तो फिर इनको लॉन्ग मार्च या धरने की क्या ज़रूरत है, तो दूसरी जानिब हुकूमत खुद एक जलसे का ऐलान करती है बिल्कुल अदम एतमाद से एक दिन पहले। तो फिर नंबर गेम अगर हुकूमत के पास पूरी है तो फिर हुकूमत क्यों 10 लाख लोगों को इकट्ठा करना चाह रही है और एक तरफ अपोजिशन के कारकुन वहां पर पहुंचेंगे, दूसरी तरफ हुकूमती कारकुन जो है पीटीआई रूलिंग पार्टी के जो कारकुन है, वर्कर जो है इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, तो ये तसादुम की कैफियत बन जाएगी। डी चौक के अंदर अपोजिशन के वर्कर्स भी मौजूद होंगे और हुकूमती वर्कर्स भी वहां पर मौजूद होंगे। तो हुकूमत क्या अपोजिशन को डराना चाहती है, अपोजिशन अरकान को डराना चाहती है कि हुकूमती वर्ग जो रूलिंग पार्टी के जो कारकुन हैं वहां पर मौजूद होंगे जब बहुत बड़ी तादाद में, तो किस तरह जो अपोजिशन के जो अरकान हैं वहां से गुजर कर आगे जाएंगे और फिर वोट देकर वापस आएंगे। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं वो अगर हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं तो वो वहां से गुजर के जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि उस 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा और फिर 10 लाख के मजमे से गुजर के वापस आना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। अगर नंबर गेम अपोजिशन के पास पूरी है तो अपोजिशन क्यों लॉन्ग मार्च करना चाहती है, और अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है तो हुकूमत क्यों जलसे का ऐलान करती है। दोनों तरफ एक जैसा ही जो मयार है वो देखने में मिल रहा है। तो अगर ये तसादुम की कैफियत पैदा हो गई तो फिर किसको फायदा होगा, कौन सी तीसरी ऐसी कुव्वत होगी जो इस तमाम तर सूरत हाल से फायदा उठा जाएगी। तो ये दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए, अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर ये तसादुम की कैफियत बनती है तो फिर क्या होगा। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत खुद ये तमाम तर सूरत हाल पैदा करना चाहती है, क्योंकि OIC का इजलास भी होने जा रहा है और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें अदम एतमाद का 28 मार्च को तारीख रखी गई है इजलास बुलाने की और उसमें वोटिंग का जो सिलसिला होगा वो कंप्लीट होगा। तो हुकूमत क्या चाहती है कि 27 मार्च को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए वहाँ पर कि बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो और अपोजिशन के कारकुनान हो, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुन वहाँ पर मौजूद हों। तो उसके बाद इस तरह की असेंबली के बाहर भी सूरत हाल इस तरह की क्रिएट हो जाए और तसादुम की कैफियत बन जाए और असेंबली के अंदर जो होगी अपोजिशन अरकान जो होंगे वो भी एहतजाज कर रहे होंगे कि हमारे अरकान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो हम यहाँ पर ऐलान कर एहतजाज करते हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली की फिर ये क्या करेंगे कि फिर वो जो कौमी असम्बली का इजलास होगा वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे और उसके बाद दोबारा फिर अपोजिशन को रिक्वेजिशन डालनी पड़ेगी अदम एतमाद के हवाले से, दोबारा फिर बुलाने के लिए इजलास, फिर रिक्वेजिशन डाली जाएगी और फिर जो अपोजिशन जो कौमी असम्बली का इजलास है वो फिर पता नहीं कब बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर अपोजिशन चली जाएगी
अदालत और फिर जो ये मामला है ये लिंगर ऑन हो जाएगा, एक इस मामले को तोल मिल जाएगा, ये मामला लंबा हो जाएगा। तो क्या फिर हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ, इमरान खान ये चाहते हैं, उनकी पार्टी से उनको किसी ने मशवरा दिया है कि वो इस तरह करें और इस तरह जो ये मामला है इसको लंबा खींचा जा सकता है? इमरान खान को किसने मशवरा दिया है कि 27 मार्च को ठीक अदम एतमाद से एक दिन पहले 10 लाख का मजमा जो है वो इस्लामाबाद में लगाएं और उसके लिए उन्होंने अपने कारकुनान की ड्यूटियां भी लगा दी हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा यह गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मामलात हैं वो कहीं और से देखे जाते थे, कोई और कुव्वत थी जो उनके मामलात को देखनी थी, तमाम तर जो सेटलमेंट थी वो करती थी, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये जोड़ तोड़ का जो काम था वो उनके पास नहीं था। इससे पहले भी जहांगीर तरीन उनके जोड़ तोड़ का काम करते रहे। तो अब तो जहांगीर तरीन खुद इस तमाम तर जो सीन है उससे आउट हैं और तमाम तर मंजर से आउट हो चुके हैं और इमरान खान का साथ नहीं दे रहे। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को इस काबिल नहीं बनाया गया कि वो सियासी जोड़ तोड़ कर सकें, ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के साथ वो जोड़ तोड़ कर सकें, और अगर इस तरह का मुश्किल वक्त आन पड़े तो इस मुश्किल वक्त को किस तरह डील करना है। तो इस तमाम तर चीज़ों से इमरान खान को दूर रखा गया है। तो अब जब इमरान खान के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है तो इमरान खान को खुद ये तमाम तर मामलात को देखने हैं। तो लेकिन जो इमरान खान है वो इन तमाम तर मामलात को उस तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे जिस तरह एक सियासतदान, एक मंझे हुए सियासतदान जो है वो चीज़ों को लेकर सेटल करते हैं और जोड़ तोड़ करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। लेकिन इमरान खान से इस तरह का कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस टाइम मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल की। तो अब आने वाले दिनों में क्या अहम डेवलपमेंट्स होंगी और आज रात क्या डेवलपमेंट्स होंगी? अहम डेवलपमेंट्स होनी है क्योंकि इजलास जारी हैं, अपोजिशन के, इत्तेहादियों के जोड़ तोड़ जारी है। अहम डेवलपमेंट्स होंगी, आपके सामने रखेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।